नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन की ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत ही हमारी ताकत, किसी से गठबंधन नहीं, बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में कोरोना के नए मामले ने फिर बढ़ाई टेंशन, पाबंदी घटते ही बढ़ी संक्रमण दर। बजट सत्र का आज समापन, 129% हुआ कामकाज, कुल हुई 27 बैठकें। हिंदू और सिख चेहरे हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक, खेल रहे 2 बच्चों को नोचा, एक की मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन की ओर से 2 आंगनवाड़ी वर्करों को निलंबित किए जाने पर और गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी की ओर से दिए जाने वाले अंडों और दूसरी चीजें सरकार की तरफ से खराब चीजें दिए जाने के विरोध में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। हैदराबाद शहर के उस्मानिया अस्पताल में एक मरीज ने कूदकर आत्महत्या कर ली। बालापुर निवासी 26 वर्षीय टी नागराज उर्फ नागेश को इलाज के लिए 5 अप्रैल को उस्मानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीती रात उसने अपनी पत्नी से शराब और गुटखा मांगा, लेकिन उनकी पत्नी ने मना कर दिया और देर रात एक नाराज मरीज ने ऑटोमन अस्पताल की 4थी मंजिल पर एक कमरे की खिड़की पर हाथ रख दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पता चला है कि मरीज शराब और गुटखा के कारण बीमार पड़ गया था और डॉक्टरों ने उसे इन प्रतिबंधित वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि 3 कट्टरता ही केजरीवाल और आप की चुनावी जीत का मॉडल है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आप कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी है और उसमें इंसानियत समाई हुई है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए सरकारें इतनी अच्छी चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि पैसे की कभी कमी नहीं होती है, कट्टर देशभक्ति की वजह से ही हम कल्याण के काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित या बिजली पानी से जुड़ा मामला हो। उन्होंने कहा कि हम इसी रास्ते पर देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में यहां कोविड-19 के 126 नए केस दर्ज किए गए हैं। संक्रमण दर में 4 अप्रैल से लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें कि कोरोना के घटते मामलों की वजह से पिछले दिनों DDMA की बैठक में मास्क नहीं लगाने पर लगने वाला चालान भी खत्म कर दिया गया था। इस बीच संक्रमण दर 1.12% रिकॉर्ड हुई है। दिल्ली में मंगलवार को 112 नए केस सामने आए, जबकि इसी दौरान 92 मरीज ठीक भी हुए। संसद का सत्र 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 27 बैठकें हुई, जो लगभग 177 घंटे 50 मिनट तक चली। 31 जनवरी को सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं को सेंट्रल हॉल में हुई संयुक्त बैठक में संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और 2, 3, 4 और 7 फरवरी को चर्चा हुई। कुल 15 घंटे 13 मिनट की चर्चा के बाद 7 फरवरी को ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022 से 2023 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया। वर्ष 2022 से 2023 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा 7, 8, 9 और 10 फरवरी को हुई। यह चर्चा कुल 15 घंटे 35 मिनट तक चली। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना है, साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी किसी नेता को नियुक्त करना है और सूत्रों की माने तो इन दोनों पदों पर पार्टी नेतृत्व हिंदू सिख चेहरे को ला सकता है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव में किए गए प्रयोगों के विफल होने के बाद अब कांग्रेस संतुलन बनाने की नीति पर चलना चाहती है। इसी नीति के तहत नेता प्रतिपक्ष यदि सिख बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसी हिंदू चेहरे को बिठाया जा सकता है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। सुहाना सफर ने कानूनी परीक्षा को शानदार तरीके से पास किया है। LLB यूनिवर्सिटी की फाइनल परीक्षा में सुहाना ने दूसरा स्थान हासिल किया। वह मंगलोर के SDM लॉ कॉलेज की छात्रा हैं। सुहाना सफर SDM लॉ कॉलेज मंगलोर में BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स की 5वीं वर्ष की छात्रा हैं। सुहाना ने कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। सुहाना हमेशा से मेधावी छात्रा के रूप में जानी जाती रही हैं। KSLU ने 2021 में कन्नड़ के माध्यम से अंतिम वर्ष की परीक्षा में भाग लिया, विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सुहाना उल्लाल कोडी की रहने वाली हैं। उनके माता पिता हनीफ और रोकैया हैं। सुहाना के परिवार और यूनिवर्सिटी को इस उपलब्धि पर गर्व है। सुहाना के माता पिता के शब्दों में उनकी बेटी को हमेशा से एक जीनियस के रूप में जाना जाता रहा है। सुहाना ने हर बार परीक्षा में बड़ी कुशलता से अपना हुनर दिखाया है। इस प्रतिभाशाली छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यूपी की राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। यहाँ ठाकुरगंज के मुसाहिबगंज के नगर निगम के प्राथमिक स्कूल में कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। दोनों को बुरी तरह से नोच डाला। बच्चों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान मोहम्मद रजा की मौत हो गई, जबकि जन्नत फातिमा नाम की बच्ची की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। दोनों बच्चे भाई बहन हैं। 7 वर्षीय मोहम्मद रजा और 5 वर्षीय जन्नत फातिमा घर के पास स्थित स्कूल में खेल रहे थे। इस दौरान कुत्तों ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों बच्चों की चीख पुकार सुन लोग बचाने के लिए दौड़ पड़े। तब तक वे गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अहमदाबाद के 30 साल के अमन जैन ने रक्तदान यह मानकर किया था कि उनका ब्लड ग्रुप O है, मगर जांच में पता चला कि उनका ब्लड ग्रुप AEL है। यह ब्लड ग्रुप दुर्लभ माना जाता है। अहमदाबाद के शेल्बी अस्पताल में अमन जैन के रक्त का हेमेटोलॉजिस्ट किया गया तो उनके रक्त के नमूने में असामान्य विशेषताएं मिली। इसके बाद ब्लड सैंपल को आगे की जांच करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि राज्य में इस ब्लड ग्रुप का कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं है। ब्लड बैंक के अधिकारी डॉक्टर यशा पारिक और शेल्बी अस्पताल के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर प्रभात शर्मा का कहना है कि A और B एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप को दुर्लभ तो माना जाता है, मगर A एंटीजन के AL वेरिएंट बेहद ही दुर्लभ है। कनाडा के हिरणों में एक विचित्र संक्रामक बीमारी फैल रही है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार द क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज कर्नाटक के 2 प्रांतों में अल्बर्टा और सस्काचेवाल के हिरणों में यह बीमारी फैल रही है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अनुसार यह एक घातक संक्रामक बीमारी है जो हिरणों, गोजन, बारसिंगों और सीका हिरण और मूस में फैल रही है। CWD से जानवरों के मरने का डर रहता है और इसका कोई इलाज या इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। नोरा फतेही अपने डांस की वजह से दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। फिल्मों में उनके डांस नंबर खूब पसंद किए जाते हैं और फैंस उन पर जमकर प्यार भी बरसाते हैं। बिग बॉस से शुरू हुआ नोरा फतेही का कामयाबी का सफर अब कई मुकाम हासिल कर चुका है, लेकिन इन दिनों नोरा फतेही के एक हमशक्ल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नोरा फतेही का हमशक्ल पाकिस्तान में मिला है और उसका वीडियो हैरान कर देने वाला है। यह एक लड़का है और बिल्कुल नोरा फतेही जैसा नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इस लड़के को देखा जा सकता है जो पहली झलक में एकदम नोरा फतेही जैसा नजर आता है। इस तरह यह मजेदार वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन की ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत ही हमारी ताकत, किसी से गठबंधन नहीं, बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में कोरोना के नए मामले ने फिर बढ़ाई टेंशन, पाबंदी घटते ही बढ़ी संक्रमण दर। बजट सत्र का आज समापन, 129% हुआ कामकाज, कुल हुई 27 बैठकें। हिंदू और सिख चेहरे हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक, खेल रहे 2 बच्चों को नोचा, एक की मौत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।